आज से शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट। बंद होने से पहले सखी बन लक्ष्मी को लाएंगे रावल। पश्चिमी अफ्रीकी देशों के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। आज महाराष्ट्र में 3 रैलियां करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। गढ़चिरौली, वर्धा और काटोल विधानसभा सीट पर चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रियंका गांधी उतरी। गढ़चिरौली के अरमोरी विधानसभा क्षेत्र के वडसा में करेंगी चुनावी रैली। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल। कई क्षेत्रों में AQI 700 पार। ग्रैब 3 लागू होने के पहले 550 वाहनों के कटे चालान। दिल्ली के यमुना नदी की सतह पर फिर देखी गई जहरीली झाग की परत। कालिंदी कुंज इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। हरियाणा के करनाल में देखी गई धुंध की मोटी परत। CPCB के अनुसार करनाल का AQI 204 खराब श्रेणी में किया गया दर्ज। दिल्ली में बोडोलैंड महोत्सव पर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समुदाय को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा, सूरत साइबर पुलिस टीम ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। 3 आरोपी पकड़े गए। राजस्थानी समाज सम्मेलन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, महागठबंधन भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है। दिल्ली के गोविंदपुरी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग। घटना में एक व्यक्ति घायल व्यक्ति खतरे से बाहर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा, नवजात शिशुओं की मौत दुर्भाग्यपूर्ण। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सिंगापुर के लिए एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा हूं। धनबाद में वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले राजनाथ सिंह। कहा, हर 2 महीने में कोई ना कोई चुनाव हो रहा है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से लोगों का पैसा बचेगा। उमरखेड़ में बोले अमित शाह। कहा, सुशील शिंदे जी जब गृह मंत्री थे तो उन्हें लाल चौक में जाने से डर लगता था, लेकिन अब वो कहते हैं कि वो परिवार के साथ पूरे कश्मीर में घूमे, कोई डर नहीं। यूपी के कटहरी में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, ये नया भारत है, पहले छेड़ता नहीं फिर छोड़ता नहीं। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, सपा कांग्रेस के लोग भगवान प्रभु राम का विरोध करने वाले लोग, इनके लोग गुमराह करने आएंगे। सीएम योगी ने कहा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रख सकता उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। हिंगौली में अमित शाह के बैग की चेकिंग। चुनाव अधिकारियों ने की जांच। अमित शाह ट्वीट कर बोले, बीजेपी पूरी तरह निष्पक्ष। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड के गोड्डा में रोका। 45 मिनट के बाद मिली उड़ान भरने की अनुमति। बोकारो में राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले, ये अरबपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी जैसे लोगों की सरकार है। राहुल ने कहा, जीएसटी आप देते हो, सब कुछ आप देते हो और अडानी पैसा उठाकर ले जाते हैं। हरियाणा पंजाब में चंडीगढ़ पर तकरार बढ़ी। आप मंत्री बोले 1 इंच जमीन नहीं देंगे। सीएम सैनी ने कहा, हमारा हक। बीजेपी नेता भी भिड़ चुके हैं। अनिल विज ने पंजाब द्वारा चंडीगढ़ पर दावा जताए जाने पर कहा, उन्हें गलतफहमी है, उन्हें पंजाब और हरियाणा का इतिहास नहीं पता। आईसीसी ने तोड़े पाकिस्तान के अरमान। पीओके में नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी।
झांसी मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक हादसा, शिशु वार्ड में लगी आग से 10 बच्चों की जिंदा जलकर मौत, 37 बच्चों को बचाया गया। सीएम योगी ने जांच के दिए आदेश। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कटक में विश्व प्रसिद्ध बाली यात्रा का उद्घाटन किया। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में पार्टी कार्यालय का कार्यभार संभाला। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस सरकार ने कभी भी विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, उनकी विकास वाली सोच नहीं थी। रेल मंत्री बोले महाराष्ट्र में जो विपक्ष में महाविकास अघाड़ी है वो विकास को रोकने वाली अघाड़ी है। दिल्ली दौरे पर रहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। सीएम नायब सिंह सैनी बोले हमने किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पिछले दिनों एक किस्त भेजी थी, 300 करोड़ की दूसरी किस्त भी कर दी है जारी। वाराणसी में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली, वाराणसी के घाटों पर जमकर हुई आतिशबाजी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वाराणसी में मनाई देव दीपावली। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नमो घाट पर जलाए मिट्टी के दीपक। देव दीपावली के अवसर पर शानदार तरीके से सजी वाराणसी, घाटों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। देव दीपावली के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ बोले 5 साल पहले तक काशी में एक साथ 50 श्रद्धालु आते थे तो दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब 50,000 श्रद्धालु भी एक साथ दर्शन कर सकते हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में मत्था टेका। गुरु नानक जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में की प्रार्थना, शानदार तरीके से सजाया गया स्वर्ण मंदिर। झारखंड के देवघर में शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली कांग्रेस देशभक्त कैसे हो सकती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गरजे अमित शाह, बोले गढ़चिरौली सालों से नक्सलवाद से ग्रसित था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया। शाह ने किया वादा, जो छत्तीसगढ़ में बचा कुचा हुआ है उसको 31 मार्च 2026 से पहले हम समाप्त कर देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव आयोग को बैन कर देना चाहिए, फुट डालो और शासन करो का नारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो विजयनगर क्षेत्र में रोड शो करेंगे। टोंक की घटना पर अशोक गहलोत ने कहा इस घटना से सरकार की विश्वसनीयता कम हुई है, ये घटना दिखाती है कि राजस्थान का माहौल कैसा है। टोंक हिंसा पर बोले मंत्री जवाहर सिंह बेढम, हिंसा में गांव के लोगों का हाथ नहीं, पुलिस ने जो लोग पकड़े हैं उनमें से 40 से 45 लोग बाहर के ही हैं। झारखंड चुनाव पर बोले बाबूलाल मरांडी, घुसपैठ प्रमुख मुद्दों में से एक विषय है, संपूर्ण झारखंड में घुसपैठ के कारण आदिवासी की आबादी में गिरावट आई है। साथ ही मरांडी बोले हिंदुओं की आबादी 60 वर्षों में 30% बढ़ी है, लोग बांग्लादेश से बंगाल आते हैं और फिर झारखंड आते हैं। झारखंड चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद, कहा पहले चरण में अच्छा चुनाव हुआ है, दूसरा चरण भी अच्छा चल रहा है। लेखा परीक्षा दिवस के उद्घाटन सत्र में बोले ओम बिरला, कहा समय समय पर देशों से लोग हमारी लेखा परीक्षा का अध्ययन करने, उसे सीखने आते हैं।